नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। आवाज है नए भारत की। अगर आपको पसंद आए सच, संस्कार और समाचार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमारी ताकत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। तो चलिए आज के सबसे खास पेशकश क्विक टेक के साथ। क्विक टेक में आज हम बात करेंगे कंपनियों की, जिसमें सबसे पहला नाम है एप्पल का। चीन पर ट्रम्प के टैरिफ के बाद अब अमेरिकी कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में आने का फैसला कर रही हैं। ये खबरें पिछले कई दिनों से सुर्खियों में थी कि कैसे दुनिया भर की कंपनियां अब चीन को छोड़कर भारत में अपना बेस तैयार करना चाहती हैं। अब इसमें सबसे ऊपर एप्पल का नाम सामने आ रहा है। एप्पल पिछले 12 महीनों में भारत में $22 बिलियन वैल्यू के आईफोन का निर्माण किया, जो बताने के लिए काफी है कि अब एप्पल को भी भारत को लेकर एक बड़ा फैसला करना होगा। पिछले साल के मुकाबले लगभग ये 60% ज्यादा है। इस मामले से परिचित लोगों का मानना है कि आज के समय में 20% आईफोन या फिर 5 में से एक आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग अब दक्षिण एशियाई देश में होती है। इसमें भारत की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। इससे साफ पता चलता है कि एप्पल और उसके सप्लायर चीन से बाहर आकर भारत का रुख करने का मन बना चुके हैं। ये खबर पिछले साल खूब सुर्खियों में आई थी, लेकिन इस बार के डेटा इन अटकलों को और ज्यादा पक्का कर रहे हैं। ट्रेड वार के बढ़ते खतरे के बीच एप्पल अब चीन के बाहर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने को लेकर विचार कर रहा है। उसका जोर इस बात को लेकर है चीन के अलावा एशिया में कहीं और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाए, और इसके लिए सबसे बेहतरीन और सबसे टॉप विकल्प भारत ही है। ट्रेड वार के बढ़ते खतरे के बीच एप्पल चीन के बाहर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने पर जोर दे रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि भारत के 26% टैरिफ के मुकाबले चीन पर अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ 145% है। बताया जा रहा है कि ट्रम्प के टैरिफ पॉलिसी के चलते ही भारत में अमेरिका के आईफोन के शिपमेंट में तेजी आई। इस प्रक्रिया की शुरुआत कोरोना महामारी के समय से ही हो गई थी। पिछले साल तक अनुमान ये था कि एप्पल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ भारत का रुख करेगी, क्योंकि कोविड के बाद चीन के साथ व्यापार करना मुश्किल हो रहा है। कोविड के बाद से ऐसी खबरें बाकी कंपनियों की तरफ से भी आई थी। जापान की भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर खबर थी कि वो एशिया में भारत को एक विकल्प बनाना चाहती है, और वो आईफोन के लिए और पक्का हो गया। रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद इन अटकलों को और बल मिल रहा है। अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालिए तो भारत में बने अधिकतर आईफोन को दक्षिण भारत में स्थित एस्कॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप की फैक्ट्री से असेंबल किया जाता है। भारत में एप्पल के प्रमुख सप्लायर फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। देश के प्रौद्योगिकी मंत्री ने 8 अप्रैल को कहा था कि भारत के कुल उत्पादन में एप्पल ने मार्च 2025 तक के वित्तीय वर्ष में इस क्षेत्र से 1.5 ट्रिलियन रुपए के आईफोन निर्यात किए। एप्पल अब अपने आईफोन की पूरी रेंज भारत में ही अब असेंबल करता है, जिसमें टाइटेनियम प्रो मॉडल भी शामिल है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश को शामिल करना भारत के लिए बहुत बड़ा मौका होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के आधार पर भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मजबूती देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब बारी है आपकी। आप बेझिझक अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। चलते चलते आपको यह बात बताना जरूरी है कि 7 टीवी भारत अपने विभिन्न प्रोग्रामों के माध्यम से जनता की आवाज और प्राप्त सूचनाओं को प्रसारित करता है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना की सूचना, किसी प्रकार की शिकायत, सामाजिक मुद्दा या फिर कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर 9998323655 पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल का कोई दूसरा ऑफिशियल नंबर नहीं है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो देर किस बात की। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।